श्री गणेशाय नमः। मैं चंदन कुमार मिश्रा एक बार फिर से आपके साथ अपने स्वलिखित कुछ स्टडी नोट्स के साथ साझा कर रहा हूँ, जुड़ रहा हूँ, जिससे कि आपका सतत विकास होने में सहयोग मिले। आइए इन सारे विचारों पर आप भी विचार करके और आगे क्रियाकलाप कर सकते हैं। तो सीधे तौर पे अपनी बात रखता हूँ कि मानवों की जीवन सुरक्षा बढ़ाने के लिए मानवाधिकार सुविधा पक्ष प्रतिपादन एवं कल्याणकारी लोक सेवा प्रबंधन अभ्यास हेतु क्रियाकलाप है। दिस इज एन एक्टिविटी फॉर एडवोकेसी एंड मैनेजमेंट ऑफ वेलफेयर ओरिएंटेड पब्लिक सर्विसेज टू इंक्रीज द सिक्योरिटी ऑफ लाइफ ऑफ द ह्यूमन बींग्स। आप अपने अपने समझ की भाषा में इसको ट्रांसलेट भी कर सकते हैं। यू कैन ट्रांसलेट इन टू योर रिस्पेक्टिव लैंग्वेज ऑफ अंडरस्टैंडिंग and apply different formats of grammar for interpretations and elaborations of the things. भारतवर्ष में लगभग 6.5 लाख गांवों में सामूहिक रसोई घर गुरुद्वारा की तरह स्थापित करने हेतु नागरिक सुरक्षा सिविल डिफेंस की कैडर के तहत 35 लाख रसोइये की बहाली हो। बेसिक पे ग्रेड 8वीं वेतन आयोग के अनुसार दी जानी चाहिए। यह एक संकल्पना है, प्रश्न है। मान लीजिए कि इस केस स्टडी को आपको सॉल्व करना है। जो संबंधित पदाधिकारी हैं वो निर्णय ले सकते हैं, नीति बना सकते हैं, और विद्यार्थी इसके ऊपर अपना विचार दे सकते हैं कि यह क्रियाकलाप है कि मानवों की जीवन सुरक्षा बढ़ाने के लिए मानवाधिकार सुविधा पक्ष प्रतिपादन एवं कल्याणकारी लोक सेवा प्रबंधन अभ्यास हेतु क्रियाकलाप है। भारतवर्ष में 6.5 लाख गाँव में सामूहिक रसोई घर निःशुल्क जहां भोजन मिले, जैसे कि और गुरुद्वारा में मिलता है दिल्ली में। तो भारतवर्ष में 6.5 लाख गांव में प्रत्येक गांव में सामूहिक रसोई घर गुरुद्वारा की तरह स्थापित करने हेतु नागरिक सुरक्षा सिविल डिफेंस की कैडर के तहत लगभग 35 लाख 6 पचे 30 7 पचे 35 हर गांव में मान लिया 5 का बहाली करते हैं के तहत 35 लाख रसोइये की बहाली हो। बेसिक पे ग्रेड 8वीं वेतन आयोग के अनुसार दी जा सकती है। सेना में भी कुक का बहाली किया जाता है उस तरह से, या सिविल डिफेंस का भी हो गया अलग अलग। तो भारतवर्ष में लगभग 6.5 लाख गाँव में सामूहिक रसोई घर जहां निःशुल्क भोजन प्राप्त हो गुरुद्वारा के तहत स्थापित करने हेतु नागरिक सुरक्षा सिविल डिफेंस की कैडर के तहत 35 लाख या अन्य कैडर के तहत उपयुक्त कैडर के तहत 35 लाख रसोइया या जितना आवश्यकता हो, सरकार जितना अनुमानित करे उतना बहाली हो। ये लगभग मैंने बताया। बेसिक पे ग्रेड 8वीं वेतन आयोग के अनुसार दी जानी चाहिए, या फिर जो सरकार उचित समझे। 50% पद महिलाओं के लिए आरक्षित हो। जन के लिए ही तो धन है। धन किसके लिए है? आदमी के लिए है। जैव विविधता में 84 लाख प्रकार के योनि है, लेकिन मुख्य रूप से धन किसके लिए है? आदमी के लिए है। और सारा योनि किसके लिए है? आदमी के लिए है। हालांकि जैव विविधता का संरक्षण किया जाना चाहिए। तो बात यह है कि जन के लिए ही तो धन है। दरिद्र नारायण की सेवा हो। गांवों में लघु कुटीर उद्योगों, उत्पादन, प्रसंस्करण और आपूर्ति तंत्र में रोजगार प्रदान करने हेतु आजीविका मिशन के तहत योजनाएं लागू की जानी चाहिए। मान लिया गांव में फ्री में भोजन सबको बंटता है, तो घर में जो सुबह शाम खाना बनाते हैं लोग, हर घर का, सबका रिस्क कम होगा, जीवन का खतरा में, एक्सीडेंट से जान जाने का। खाना बना बनाया सबको मिल जाएगा, सबके पास टाइम बचेगा, तो गांव में सब लोगों को रोजगार दिया जा सकता है। भारत में कृषि के बाद सेवा क्षेत्र का भी विस्तार होना चाहिए। इसके लिए एक संकल्पना है कि गांवों और स्थानीय मानव बसावट में लघु कुटीर उद्योगों, उत्पादन, प्रसंस्करण और आपूर्ति तंत्र में रोजगार प्रदान करने हेतु आजीविका मिशन के तहत योजनाएं लागू की जानी चाहिए। उपरोक्त जीवन सुरक्षा हेतु लक्षित लोक कल्याणकारी योजना के प्रस्ताव की तार्किक विश्लेषण करके गुणवत्ता उन्नयन हेतु संबंधित सक्षम निकाय को सुझाव प्रस्तुत करें। श्री गणेशाय नमः। एक अगली बात है, elaborate the various aspects of governance by considering following factors: G4
generation of biotic and abiotic products. O. Obtainment of the producers. V. Value addition of the products through processing. E. Economic regulation. R. Resource allocation to the beneficiaries. N. Natural equilibrium management. A. Agriculture and livestock management and administration of civil services. N. Natural fundamental rights protection. C. Conservation of nature and biodiversity, climate change related risk management. And E. Emergency relief, humanitarian services, and equitable inclusion assures sustainable governance. So you can elaborate this statement paragraph in your respective language of understanding to write an essay or something else. You can write book also on governance. पटना बिहार 28 अगस्त 2025 है। श्री गणेशाय नमः। सामाजिक सहभागिता द्वारा सतत विकास उन्मुख कार्यक्रम प्रारंभ और क्रियान्वित किए जाने हेतु प्रस्तुत निम्नलिखित तनाव प्रबंधन सलाह की समीक्षा करें और कार्य योजना बनाएं। किसी भी नव गठित या पहले से संचालित संगठन द्वारा समाज की शैक्षणिक, धार्मिक, आध्यात्मिक, आर्थिक एवं नैतिक तौर पर स्वस्थ रहते हुए सतत विकास उन्मुख या लक्षित शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम, धार्मिक सांस्कृतिक कार्यक्रम, नटराज शिव की विभिन्न कलाओं का प्रशिक्षण, उद्यमिता विकास, रोजगार और सरकारी सेवाओं की प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कराने हेतु विशेषज्ञों द्वारा निर्दिष्ट प्रशिक्षण स्थल पर शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम और इंटरनेट आधारित गूगल, यूट्यूब एवं अन्य शैक्षणिक एप्लीकेशन ऐप्स से डिजिटल शैक्षणिक कक्षाओं का भी आयोजन किया जा सकता है। इसके लिए क्रियान्वयन संस्था द्वारा समुदाय के सभी वर्ग के इच्छुकों, जिज्ञासुओं, विद्यार्थियों के अनुसार समुदाय आधारित स्वयं सहायता विद्यार्थी समूह या स्वयं सहायता और आर्थिक समूह, तो स्वयं सहायता विद्यार्थी समूह या और स्वयं सहायता आर्थिक समूह की स्थापना और संचालन हेतु कार्यक्रम परियोजना पत्र भारत सरकार, संयुक्त राष्ट्र संघ, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय अनुदान दानकर्ता संस्थान, राष्ट्रीय वित्तीय अनुदान दानकर्ता संस्थानों के प्रेषित करके अनुदान प्राप्त करने हेतु पत्राचार, दौरा, ईमेल संचार और फोन पर वार्ता, अधिकारियों से मिलकर मंत्रणा या संबंधित जो सेवा प्रदाता संस्था हैं उनके साथ जाकर के बैठक, दौरा और अधिकारी भी जाकर विजिट कर सकते हैं, इंस्पेक्शन कर सकते हैं, इवैल्यूएशन अप्राइजल कर सकते हैं, एक्रेडिशन कर सकते हैं, ग्रांट दे सकते हैं कि मिलकर मंत्रणा, बैठक और संवाद आयोजित की जानी चाहिए। शुभकामनाओं द्वारा चंदन कुमार मिश्र, तनाव प्रबंधन सलाहकार, यूट्यूब कक्षा चैनल @चंदनमय विद्या। आगे बात है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की किसी भी सदस्य राष्ट्र की वित्तीय नियामक संस्थाओं द्वारा सरकारी कार्यालयों, सामाजिक संगठनों और संगठित या असंगठित क्षेत्र के बौद्धिक या अन्य प्रकार के व्यक्तिगत पेशेवरों के कार्यों के तकनीकी और वित्तीय मूल्यांकन के लिए अलग अलग दैनिक बही खाता, लेजर, जर्नल, फोलियो, डे बुक हो गया, लेजर, जर्नल, फोलियो और अन्य प्रकार की लेखा जोखा रखी जानी चाहिए और तकनीकी लेखा जोखा भी रखी जानी चाहिए। प्रिंट आउट करवा लिए, बुक बनवा लिए, ये सारे चीज़ से करना चाहिए और संबंधित व्यक्ति को समय समय पर इसकी जानकारी दी जानी चाहिए। संभाव्य आय कर के व्यक्ति या संगठन विशिष्ट आय के स्रोतों पर ही कटौती, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स या और आयकर देने में सहयोग करके सबको उनकी आय समय समय पर दे दें। तो उपरोक्त प्रस्तुतिकरण के आधार पे आप समीक्षा करके अपना विचार लिखें और संबंधित अधिकारियों से सेवा प्रदान प्राप्त करने के लिए
संवाद संचार कर सकते हैं। श्री गणेशाय नमः।